सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संतोष जी, धाय निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी स्वागत करती है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साथ संगत जी, दासी आप जी के चैनल पर एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, समझ। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक गांव में पधारे। उनके दर्शन करने के लिए अनेक माननीय सज्जन पहुंचे। महात्मा से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। उन सज्जनों में से एक 80 वर्ष के बुजुर्ग भी थे। उन्होंने महात्मा से घर में चरण डालने के लिए विनती की। महात्मा ने कहा, अभी तो नहीं, पर अगले साल इसी दिन जरूर आऊंगा। ऐसा आश्वासन उस बुजुर्ग को दिया। बूढ़े बाबा बहुत खुश हुए। देखते ही देखते वर्ष बीत गया और महात्मा उस बुजुर्ग के घर पधारे। महात्मा के आगमन से बूढ़े बाबा के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने स्वागत की सारी तैयारियां करके रखी थी। वैसे तो बुढ़ापे की वजह से उनके हाथ पैर कांप रहे थे, परंतु उस दिन उनमें कमाल का उत्साह संचारित हो रहा था। प्रसन्न होकर महात्मा ने पूछा, बाबा आपकी उम्र क्या है? बाबा बोले, 1 वर्ष। महात्मा ने पूछा, वह कैसे? बाबा बोले, पूरी आयु मैंने मोह माया एवं परपंच में ही बिताई, परंतु 1 साल पहले आपने मुझे ब्रह्म ज्ञान देकर इससे मुक्त किया। मुझे नया जन्म मिला। अब तक मैं ईश्वर से दूर था। उतनी आयु मेरी व्यर्थ चली गई। जिस दिन से आपने मुझे ईश्वर से जोड़ा है, उसी दिन से मेरा जन्म सार्थक हुआ है। इसीलिए मेरी सच्ची उम्र 1 वर्ष ही है। आगे बात बढ़ाते हुए महात्मा ने पूछा, बाबा आपके बच्चे कितने हैं? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? बाबा बोले, महात्मा जी, मुझे एक ही बेटा है और परिवार के सदस्य पूछते हैं तो आपके सनाधित्य में जितने हैं उतना ही मेरा परिवार है। बाबा आपके 2-3 बेटे हैं ना? हाँ, उसमें से 2 माया के हैं। वास्तव में मेरी तो यही एक पुत्र है। आप जैसी महान विभूति घर में आने वाली थी, फिर भी 2 पुत्र दुकानदारी छोड़कर दर्शन के लिए नहीं आ सके। उनको संत सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण धन दौलत लगती है। वही मेरा यह बेटा सारी मुश्किलें एक और रखकर संत सेवा में हाजिर हुआ है। जो संत सेवा में आगे आएगा वही मेरा वास्तविक परिवार है। अच्छा, आपकी धन दौलत संपत्ति कितनी है? महात्मा ने प्रश्न किया। मेरे पास धन दौलत संपत्ति करोड़ों में एक है, ऐसा लोगों का कहना है, परंतु मैं समझता हूं कि अब तक जितनी धन दौलत मैंने संत सेवा में लगाई है वही मेरी है। जिस धन का उपयोग संत सेवा में न हो, उस धन का क्या लाभ? बूढ़े बाबा के ये विचार और उनकी समझ देखकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। सच है कि वास्तविकता में बिना सतगुरु के मिलन के सत्य असत्य की समझ नहीं आती। ईश्वर के दर्शन के पश्चात ही जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है और हम इस ईश्वर परम पिता परमात्मा की लीन में भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान हम महापुरुषों को बहुत ही कुछ सिखाता है। सिखाता ही नहीं बल्कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराता है। और साथ संगत जी, मुक्त भी तभी कराता है जब हम पूरी तरह से इसमें लीन हो जाते हैं। तो इसी की भक्ति करते जाना है और इसी में लीन होना है और अपने परिवार को भी इसी दिशा की ओर चलने को प्रोत्साहित करना है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धाय निरंकार जी।